हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। इसमें सबसे पहले जो किडनी होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन देखते हैं। जो किडनी होती है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है एम्ब्रियो का, वहाँ से किडनी का ओरिजिन होता है। किडनी ओरिजिन फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। तो ये अपन ने ओरिजिन देखा। ओरिजिन कहाँ से होता है? जो मेसोडर्म के जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है वहाँ से किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसका ओरिजिन, किडनी का ओरिजिन होता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी में क्या होते हैं, बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्या प्रेजेंट होता है इनमें, पेरिटोनियल फनल प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में मैलफिजियन बॉडी प्रेजेंट होती है और उसके बाद में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर और ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी में क्या होते हैं, बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, पेरिटोनियल फनल, मैलफिजियन बॉडी और ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इनको सबको अलग से देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पेरिटोनियल फनल प्रेजेंट होता है। और ये पेरिटोनियल फनल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके फ्री एंड पे प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्री एंड पे, फ्री एंड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये पेरिटोनियल फनल क्या होता है, वो सीलिएटेड होता है। अभी अपन डायग्राम देखेंगे उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये याद रखना बस कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, उसके फ्री एंड पे प्रेजेंट होता है और ये सीलिएटेड होता है। और ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम की हेल्प से ये बाहर सीलोम में ओपन होता है। नेफ्रोस्टोम को अपन सीलोमोस्टोम भी बोलते हैं। और ये इस नेफ्रोस्टोम की हेल्प से बाहर सीलोम में ओपन होता है। और ये जो नेफ्रोस्टोम होता है ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो या जो लार्वल स्टेज होती है, सिर्फ वहाँ नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है। अडल्ट स्टेज में ये एब्सेंट होता है। फिर पेरिटोनियल फनल के बाद में अपन ने क्या देखा था, इनमें क्या होती है, मैलफिजियन बॉडी होती है। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बिगिन होती है ऐसे। जो ट्यूब्यूल अपन को पता है किडनी में क्या होती है, जो नेफ्रॉन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, बाउमेन्स कैप्सूल होता है। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल होता है। और इसमें क्या होता है, इट एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अपन को पता है क्या होता है, इसमें जो ब्लड सप्लाई आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। और इससे जो ब्लड सप्लाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। तो मैलफिजियन बॉडी क्या होती है, बाउमन कैप्सूल प्लस ये जो ग्लोमेरुलस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैलफिजियन बॉडी बोलते हैं, या फिर रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल बोल दो या फिर मैलफिजियन बॉडी बोल दो, एक ही बात है। रेनल कॉर्पसल या फिर मैलफिजियन बॉडी एक ही बात है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो बाउमन कैप्सूल होता है उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे डोर्सल अओर्टा, ये क्या होती है अपन को पता है, यहाँ डोर्सल अओर्टा ब्लड सप्लाई करती है। तो डोर्सल अओर्टा से जो इफरेंट आर्टीरियोल निकलता है वो कहाँ आता है, ग्लोमेरुलस में, फिर फिल्टर होके इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ये फिर कहाँ चला जाता है, रेनल वेन में ड्रेन हो जाता है। तो ये बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के अपन क्या बोलते हैं, मैलफिजियन बॉडी बोलते हैं, उसी को ही रेनल कॉर्पसल बोलते हैं। फिर ये जो ग्लोमेरुलाई होती है वो भी फर्दर क्या होती है, 2 तरह की होती हैं। एक तो कैप्सुलेटेड होती है और एक विदाउट कैप्सूल होती है। कैप्सुलेटेड ग्लोमेरुलाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। और ये जो विदाउट कैप्सूल होती है उसको, विदाउट कैप्सूल जो ग्लोमेरुलाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एम्ब्रियो और लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। तो ये जो अपन ने देखा था, बाउमन कैप्सूल प्रेजेंट होता है। बाउमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस या सिंगल ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होती है। तो जब ये जो ग्लोमेरुलाई होती है उसके बाहर ये बाउमेन्स कैप्सूल होता है, वो अगर एब्सेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। और ये सिर्फ एम्ब्रियो और लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। और ग्लोमेरुलाई के साथ साथ बाउमन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसको अपन इंटरनल ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। फिर थर्ड जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है वो क्या होता है, ट्यूब्यूल होता है। ये जो मैलफिजियन बॉडी अपन ने देखी, मैलफिजियन बॉडी क्या करती है,
वाटर, सॉल्ट या कुछ भी सब्सटेंस आते हैं उनको ये क्या होता है, बाउमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से क्या हो जाता है, जो भी ब्लड वगैरह आता है वो सब फिल्टर हो जाता है। फिर ये जो फिल्ट्रेट आगे आता है, फिर ट्यूब्यूल होती हैं, ये क्या होती है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था। यहाँ पे ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सीक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन होता है। और ये जितनी भी ये ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होती हैं, ये एक फाइनल लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में ओपन होती हैं, जो क्लोएका के पास जाके ओपन हो जाता है। ये सारी ट्यूब्यूल क्या करेंगी, ये जो भी फिल्ट्रेट होगा उसको कहाँ लेके जाएंगी, एक लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में लेके जाएगी, और वो लॉन्गिट्यूडनल डक्ट कहाँ ओपन होगा, क्लोएका के पास जाके ओपन होगा। तो ये अपन ने 3 स्ट्रक्चर देखे नेफ्रॉन में। पेरिटोनियल फनल होता है, मैलफिशियन बॉडी होती है और ट्यूब्यूल होते हैं। अभी इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ये बाउमन कैप्सूल होता है, और ये बाउमन कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, ब्लड लेके आता है, फिर वो यहाँ फिल्टर होकर एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू रेनल वेन में जाता है। तो अपन ने 3 पार्ट्स देखे थे। मैलफिजियन बॉडी होती है, वो क्या होती है, बाउमन, इस बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के अपन ने क्या बोला था, रेनल कॉर्पसल या फिर मैलफिजियन बॉडी बोला था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था क्या होता है, पेरिटोनियल फनल होता है। ये पेरिटोनियल फनल क्या होता है, ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसका जो फ्री एंड होता है, जो आगे से खुला होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक पेरिटोनियल फनल प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, सीलिएटेड होता है। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये बाहर किसके थ्रू ओपन होता है, सीलोम में नेफ्रोस्टोम के थ्रू ओपन होता है, जिसको अपन ने सीलोमोस्टोम भी बोला था। तो ये नेफ्रोस्टोम के थ्रू बाहर सीलोम में ओपन होता है। ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, वो जो फिल्ट्रेट को लेकर आती है, वो फाइनली कहाँ ओपन होता है, इस लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में ओपन होता है। और फिर ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट कहाँ ओपन हो जाती है, क्लोएका के पास जाके ओपन हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, आर्की नेफ्रॉन, इसको प्रिमिटिव किडनी भी बोलते हैं। ये मानते हैं कि जो वर्टिब्रेट की किडनी है वो उन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आर्की नेफ्रॉन से हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव किडनी बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है, और उसके नेफ्रोस्टोम के साथ साथ एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, और ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये ट्यूब्यूल्स फिर फर्दर किस में ड्रेन करती है, जैसे अभी ऊपर अपन ने देखा था लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में ड्रेन करती है। और यहाँ ये जो आर्की नेफ्रॉन है तो इनकी डक्ट को अपन क्या बोलेंगे, आर्की नेफ्रिक डक्ट बोलेंगे। तो ये ट्यूब्यूल्स किस में ड्रेन करेगी, आर्की नेफ्रिक डक्ट में अपना फिल्ट्रेट लेकर आएंगी। फिर ये जो आर्की नेफ्रॉन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइक्लोस्टोम जो होते हैं, साइक्लोस्टोम के लार्वा में आर्की नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये माना जाता है कि जो भी लेटर वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो किडनी का ओरिजिन हुआ है वो इसी आर्की नेफ्रॉन से हुआ है। तो ये अपन ने देखा आर्की नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आर्की नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अपन ने इसमें 3 पार्ट देखे थे। एक तो क्या देखा था, नेफ्रोस्टोम देखा था। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इनका जो फ्री एंड होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है, जैसे ये दिख रहा है, ये नेफ्रोस्टोम होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस होते हैं। एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस अपन ने क्या बताया था, जिनमें क्या होता है, कैप्सूल एब्सेंट होता है। वो मैलफिशियन बॉडी जिनमें क्या होता है, सिर्फ ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जिनमें कैप्सूल एब्सेंट होता है। तो ये नेफ्रोस्टोम के सामने क्या होते हैं, ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन ने क्या बताया था, इनमें ट्यूब्यूल्स होती है। ये क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये ट्यूब्यूल्स फिर फर्दर कहाँ जाके मिल जाती हैं, ये जो आर्कीनेफ्रिक डक्ट है, ये जो फिल्ट्रेट है वो इन सब ट्यूब्यूल्स का कहाँ आ जाता है, आर्कीनेफ्रिक डक्ट में आ जाता है। और ये आर्कीनेफ्रिक डक्ट कहाँ ओपन हो जाती है, क्लोएका में ओपन हो जाती है। तो ये अपन ने देखा आर्की नेफ्रॉन, और ये कहाँ मिलता है, साइक्लोस्टोम के लार्वा में मिलता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो पहली किडनी ट्यूब्यूल्स अपीयर होती है वो क्या होती है, प्रोनेफ्रॉन्स होती हैं। फिर प्रोनेफ्रॉन्स डीजनरेट हो जाती है जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो जब उसका सेकंड मंथ होता है तो सबसे पहले जो किडनी ट्यूब्यूल्स अपीयर होती हैं उनको अपन प्रोनेफ्रॉन्स बोलते हैं, और ये सबसे पहले अपीयर होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, प्रोनेफ्रॉन्स। फिर ये प्रोनेफ्रॉन्स डीजनरेट हो जाती हैं। फिर मीजोनेफ्रॉन्स का ओरिजिन हो, मीजोनेफ्रॉन अपीयर होती है। फिर मीजोनेफ्रॉन डिसअपियर हो जाएगी, फिर क्या होगी, मेटा नेफ्रॉन आएगी। तो ये जो तीन तरह की किडनी होती है, प्रो, मीजो और मेटा, ये क्या होती है, एक साथ कभी भी फंक्शनल नहीं होगी। इन तीनों में से कोई एट ए टाइम एक ही फंक्शनल होगी। प्रो नेफ्रॉन क्या होगी, डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले प्रो नेफ्रॉन किडनी ट्यूब्यूल डेवलप होगी, वो डीजनरेट हो जाएगी। फिर मीजो नेफ्रॉन डेवलप होगी, वो डीजनरेट हो जाएगी। फिर क्या होगी, मेटा नेफ्रॉन, जो कि परमानेंट किडनी होती है। फिर प्रो नेफ्रॉन की बात करें तो एम्ब्रियो में ये जो फर्स्ट अपीयर होती है प्रोनेफ्रॉन, इसलिए फर्स्ट अपीयर होती है, इसका नाम क्या है, प्रोनेफ्रॉन है। और इसमें अपन बात करें फ्रॉग के एम्ब्रियो की, तो फ्रॉग के एम्ब्रियो में प्रोनेफ्रॉन्स कितनी प्रेजेंट होती है, 3 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो ह्यूमन के एम्ब्रियो में ये 7 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और बर्ड्स की बात करें तो उनमें 12 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर वही सेम होगा, क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है,
और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमस प्रेजेंट होता है। ग्लोमस क्या होता है, ग्लोमेरुलाई यूनाइट, बहुत सारी ग्लोमेरुलाई यूनाइट होकर क्या करती है, सिंगल ग्लोमेरुलस, जिसको अपन ने क्या बोला है, ग्लोमस भी बोलते हैं, सिंगल ग्लोमेरुलस, जिसको अपन ग्लोमस भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, बहुत सारी ग्लोमेरुलाई यूनाइट होकर सिंगल ग्लोमस बनाती है, जिसको अपन ने सिंगल ग्लोमेरुलस बनाती है, जिसको अपन ने ग्लोमस भी बोला है। और यहाँ पे जो डक्ट्स होंगे उनका नाम क्या होगा, प्रोनेफ्रिक डक्ट होंगी, जो किस में ओपन हो जाएगी, क्लोका में ओपन हो जाएंगी। और ये जो प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती हैं, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती हैं। बट अपन बात करें साइक्लोस्टोम की, ये लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। बट अपन बात करें अडल्ट साइक्लोस्टोम की, और अडल्ट साइक्लोस्टोम के साथ साथ कुछ टीलियोस्ट फिश होती हैं, उनमें ये क्या होती हैं, लार्वल स्टेज के साथ साथ अडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होती हैं। अपन ने क्या देखा, जो प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो में या लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। बट जो साइक्लोस्टोम होते हैं या फिर कुछ टीलियोस्ट फिश होती हैं, उनमें ये क्या होता है, लाइफ टाइम प्रेजेंट होता है, लार्वल स्टेज में भी प्रेजेंट होगा और उनके अडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होगा। तो ये अपन ने देखा, प्रोनेफ्रॉन सबसे पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो किसका डेवलपमेंट होगा, प्रोनेफ्रॉन्स का डेवलपमेंट होगा। और फ्रॉग में कितनी होती है, 3, ह्यूमन में कितनी होती है, 7। और इनका स्ट्रक्चर में क्या होता है, वही सब सेम है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत सारी ग्लोमेरुलाई होती है वो क्या बनाती है, ग्लोमस बनाती हैं। और यहाँ जो डक्ट होगी उसको प्रोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं, और ये लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। बट जो साइक्लोस्टोम और जो टीलियोस फिश होती है उनमें ये अडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट रहती है। प्रोनेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, ग्लोमस होता है। ग्लोमस अपन ने देखा था क्या होता है, बहुत सारी ग्लोमेरुलाई क्या हो जाती है, यूनाइट हो जाती हैं, और किसका फॉर्मेशन करती हैं, सिंगल ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन ने क्या बोला है, ग्लोमस बोला है। फिर ये जो सारा स्ट्रक्चर होता है वो प्रोनेफ्रिक चैम्बर में एनक्लोज होता है। फिर यहाँ पे जो डक्ट होती है उनको अपन ने क्या बोला है, प्रोनेफ्रिक डक्ट बोला है। और ये प्रोनेफ्रिक डक्ट फिर फर्दर किस में जाके ओपन हो जाती है, क्लोएका में ओपन हो जाती है। नेफ्रोस के बाद में मीजोनेफ्रोस का डेवलपमेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। मीजोनेफ्रोस कहाँ प्रेजेंट होगी, जो रेप्टाइल होते हैं, एव्स और मैमल्स होते हैं, उनके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होंगी। और ये क्या होती है, प्रोनेफ्रॉन के होमोलोगस होती हैं। बट यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स होंगी वो क्या होंगी, बहुत सारी होंगी, और वो ट्यूब्यूल्स होंगी वो लॉन्गर होंगी और डीपर होंगी। और यहाँ पे क्या होगा, अपन ने देखा था एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस की जगह यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे बाउमन कैप्सूल प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, न्यूमरस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, और वो लॉन्गर होती हैं और डीपर होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरनल ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, जो भी वेस्ट होता है वो ग्लोमेरुलर ब्लड से ही फिल्टर हो जाएगा। पहले तो अपन ने क्या देखा था, वो सिलोमिक फ्लूइड से प्रोनेफ्रॉन क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बाउमन कैप्सूल भी प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलाई भी प्रेजेंट है, तो जो वेस्ट होगा वो डायरेक्टली ग्लोमेरुलर ब्लड से ही फिल्टर हो जाएगा। फिर ये जो मीजोनेफ्रॉन्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्फियन बॉडीज़ बोलते हैं। मीजोनेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, वॉल्फियन बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो अपन ने देखा था प्रोनेफ्रोस में प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे मीजोनेफ्रॉन में किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये जो प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है वो मीजोनेफ्रॉन में किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मीजोनेफ्रिक डक्ट। या मीजोनेफ्रिक डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मीजोनेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है, वॉल्फियन बॉडी है। तो वॉल्फियन डक्ट बोल दो या मीजोनेफ्रिक डक्ट बोल दो, एक ही बात है। तो ये अपन ने देखा मीजोनेफ्रॉन में क्या होता है, वॉल्फियन डक्ट प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पे अपन बात करें तो अपन ने देखा था जो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स होते हैं उनके एम्ब्रियो में मीजोनेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। बट जो फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं, उनमें ये एम्ब्रियो के साथ साथ अडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। इनमें तो सिर्फ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, बट फिशेस और एम्फीबियंस में ही एम्ब्रियो के साथ साथ अडल्ट में भी प्रेजेंट होगा। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन ने ग्लोमेरुलाई और ट्यूब्यूल की बात कर ली। यहाँ पे जो नेफ्रोस्टोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अपन देखते हैं मीजोनेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में, ये मीजोनेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, जो रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स हैं उनके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस की जगह इंटरनल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा। इनके ट्यूब्यूल की बात करें तो इनका नंबर प्रोनेफ्रॉन से ज़्यादा होगा और इनकी ट्यूब्यूल जो होंगी वो लंबी होंगी। यहाँ पे नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होगा। ये अपने स्ट्रक्चर की बात कर ली। फिर मीजोनेफ्रॉन को वॉल्फियन बॉडी भी बोलते हैं। इसकी वजह से जो प्रोनेफ्रिक डक्ट थी वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और वॉल्फियन बॉडी बोलते हैं इसकी वजह से मीजोनेफ्रिक डक्ट को भी क्या बोलेंगे, वॉल्फियन डक्ट बोलेंगे। और ये अपन ने देखा कहाँ प्रेजेंट होती है, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स के एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। बट फिश और एम्फीबियंस की बात करें तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट उनके अडल्ट स्टेज में भी मिलती है। शार्क की बात करें तो शार्क में क्या होता है, ये जो मीजोनेफ्रॉन होता है उनमें ये जो ट्यूब्यूल्स होती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट होती हैं,
ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती हैं वो क्या होती हैं, पोस्टीरियर एंड तक ये जो क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ये डक्ट है तो यहाँ पे क्या होती है, स्टार्टिंग में प्रोनेफ्रॉन होती है, फिर मीजोनेफ्रॉन होती है, फिर मेटानेफ्रॉन होती हैं। बट शार्क की बात करें तो उनमें ये जो मीजोनेफ्रॉन होती है, जो ये इसके मिडल पार्ट से ओरिजिन होती है मीजोडर्म के, तो ये क्या होती है, इसके पोस्टीरियर एंड तक क्या होती है, प्रोनेफ्रॉन मेटानेफ्रॉन की जगह क्या प्रेजेंट होती है, मीजोनेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से शार्क की जो किडनी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर किडनी भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी पोस्टीरियर एंड तक क्या प्रेजेंट होती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट होती है। और पोस्टीरियर किडनी को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑफिसोनेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। शार्क में क्या होता है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है वो उसके पोस्टीरियर एंड तक, ये इसका मिडिल एंड है, ये मिडिल पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। तो ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है इसके पोस्टीरियर एंड तक होती है, इसलिए शार्क की किडनी को पोस्टीरियर किडनी या फिर ऑफिसोनेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में मिक्सिनॉइड्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेड प्रेजेंट होता है, मेटामेरिक सेगमेंटल होती है इनकी ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, होलोनेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ जो मीजोनेफ्रॉन्स होंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, होलोनेफ्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है वहाँ पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मेटानेफ्रोस। मेटानेफ्रोस की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स में प्रेजेंट होती है। और ये जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये फंक्शनल किडनी होती है। जो फंक्शनल किडनी होती है वो कौन सी होती है, ये मेटानेफ्रिक किडनी होती है, और ये हायर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ से ओरिजिन होती है, ये जो पोस्टीरियर एंड होता है मीजोडर्म का, पोस्टीरियर एंड ऑफ जो नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म होती है उसके पोस्टीरियर एंड से, इसका जो लास्ट वाला एंड होता है मीजोडर्म का, उससे क्या होता है, अपन ने देखा था एंटीरियर एंड से तो क्या होता है, प्रोनेफ्रॉन का ओरिजिन होता है। फिर जो मिडल वाला जो पोर्शन होता है मीजोडर्म का, वहाँ से मीजोनेफ्रॉन का ओरिजिन होता है, और ये जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ से मेटानेफ्रॉन का ओरिजिन होता है। तो जो पोस्टीरियर एंड होता है नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म का, वहाँ से मेटानेफ्रॉन का ओरिजिन होता है। फिर अपन बात करें जब मेटानेफ्रॉन का डेवलपमेंट होता है, तो अपन ने देखा था जब मीजोनेफ्रॉन का डेवलप हुआ था तब क्या हुआ था, जो प्रोनेफ्रोस थे वो क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे या डीजनरेट हो गए थे। वैसे ही अब जब मेटानेफ्रोस डेवलप होंगे तो उस टाइम क्या होगा, जो मीजोनेफ्रोन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। बट अपन मेल की बात करें, यहाँ ध्यान रखना, जब मेल की बात करें, जब मेल में ये मेटानेफ्रोस का डेवलपमेंट होता है तो कुछ डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे मेटानेफ्रोस जब डेवलप होगा तो उस टाइम में ना जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनको डिसअपियर होना होता है या डीजनरेट होना होता है, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ एक ही फंक्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं या डिसअपियर हो जाती हैं। बट मेल की अपन बात करें तो मेल में ये क्या होती हैं, ये जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल होती हैं जिनको अपन ने वॉल्फियन डक्ट भी बोला था, ये किसका फॉर्मेशन करती है, यूरेनोजेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। अगर मेल की बात करें तो जब मेटानेफ्रॉन का डेवलपमेंट होता है उस टाइम मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल पूरी तरह से डीजनरेट नहीं होती, वो उसका जो कुछ हिस्सा होता है वो क्या करता है, मेल में यूरेनोजेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर अपन बात करते हैं ये जो मेटानेफ्रोस होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होते हैं। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, किसमें, एव्स और मैमल्स में। ये ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटानेफ्रोस में हाईली कन्वोल्यूटेड होंगे, किसमें, एव्स और मैमल्स में। और इनके जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। और ये लूप ऑफ हेनले क्या होता है, रेप्टाइल्स में एब्सेंट होता है, और बर्ड्स में क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है। और पूरी तरीके से ये फंक्शन कहाँ होता है, मैमल्स में होता है। फिर अपन बात करें तो ये जो मेटानेफ्रिक डक्ट होती है यहाँ पे जो डेवलप होती हैं, ये मेटानेफ्रिक डक्ट क्या करती है, यूरेटर का फॉर्मेशन करती है। ये क्या करेगी, यूरेटर का फॉर्मेशन करेगी। यूरेनोजेनाइटल डक्ट तो क्या करेगी, जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल हैं वो यूरेनोजेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और जो मेटानेफ्रिक डक्ट है वो क्या करेंगे, यूरेटर का फॉर्मेशन करेंगे। इस डायग्राम में देखें तो क्या होता है, प्रोनेफ्रॉन का डेवलपमेंट देखते हैं और प्रोनेफ्रिक डक्ट देखते हैं। ये क्या होता है, प्रोनेफ्रॉन होते हैं, इनको हेड किडनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हेड वाला रीजन होता है वहाँ पे इनका ओरिजिन होता है, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोनेफ्रॉन में ये क्या होते हैं, नेफ्रोस्टोम होते हैं। और ये क्या है, ये फिर ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कहाँ ओपन होती है, प्रोनेफ्रिक डक्ट में ओपन होती है। तो ये अपन को क्या दिख रही है, प्रोनेफ्रिक डक्ट है, और ये किस में ओपन हो जाता है, क्लोएका में ओपन हो जाता है। तो ये नेफ्रोस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं। फिर अपन
मीज़ोनेफ्रॉन के डेवलपमेंट की बात करें तो जब मीज़ोनेफ्रॉन का डेवलपमेंट होता है तो जो प्रोनेफ्रॉन होते हैं उनकी एट्रोपी हो जाती है। तो अपन देखते हैं ये जो प्रोनेफ्रॉन होते हैं ये जो नेफ्रोजेनिक मीज़ोडर्म है उसके एंटीरियर एंड पे इनका डेवलपमेंट होता है। फिर जो मीज़ोनेफ्रॉन है उनका ये जो नेफ्रोजेनिक मीज़ोडर्म है उसके मिडल पार्ट पे इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एंटीरियर एंड पे जो प्रोनेफ्रॉन बने थे वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और ये मीज़ोनेफ्रॉन का डेवलपमेंट हो जाता है। और क्या होता है, ये मीज़ोनेफ्रॉन से क्या निकलती है, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट निकलती है। फिर मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं अपन। तो क्या होता है, ये मीज़ोनेफ्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, मीज़ोनेफ्रॉन का ही दूसरा नाम क्या होता है, वॉल्फियन बॉडी बोला है। तो मीज़ोनेफ्रॉन को वॉल्फियन बॉडी बोलते हैं, इसकी वजह से जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होंगी उनको अपन क्या बोलेंगे, मीज़ोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती है वहाँ पे ये जो सीलोमिक एपिथेलियम होती है वो क्या होती है, एक ग्रूव का फॉर्मेशन करती है और ये ग्रूव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। और ये मुलेरियन डक्ट क्या करती है, फीमेल में ओविडक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो जो फीमेल में जो ओविडक्ट बनता है जिसको अपन मुलेरियन डक्ट बोलते हैं वो कहाँ से बनेगा, ये जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती है वो क्या करेगी, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। तो अपन मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, क्या होती है, मुलेरियन डक्ट या ओवेरियन डक्ट बोलते हैं। फिर ये मीज़ोनेफ्रोस को क्या बोलते हैं, वॉल्फियन बॉडी बोलते हैं। और ये जो डक्ट होती है वो मीज़ोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट होती है। फिर अपन मेल की बात करें, अलग अलग मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। कुछ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेंगी, अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या कर देंगी, लूज़ कर देंगी और वो क्या करेंगी, वासा एफ्रेंसिया का फॉर्मेशन करेंगी। ये जो आप देख रहे हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, कुछ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी फंक्शन छोड़ के क्या करेंगे, वासा एफ्रेंसिया का फॉर्मेशन करेंगे। और ये वासा एफ्रेंसिया क्या करता है, किसमें ओपन होता है, एपिडिडाइमस में होता है। और ये एपिडिडाइमस क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको कहाँ लेके जाता है, वास डिफरेंस में लेके जाता है। तो अपन ने देखा जो कुछ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उन्होंने क्या किया, अपना फंक्शन लूज़ किया और उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, एपिडिडाइमस का फॉर्मेशन किया। और ये एपिडिडाइमस क्या करता है, वास डिफरेंस में स्पर्म को लेके जाता है। तो अपन मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में ये जो मुलेरियन डक्ट होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं क्योंकि वो सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती हैं वो क्या करती हैं, वॉस डिफरेंस का फॉर्मेशन करेंगी। वास डिफरेंस का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से हो रहा है। ये मीज़ोनेफ्रिक डक्ट क्या करेंगे, वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करेंगे। और जो कुछ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या किया, वास एफ्रेंसिया बनाया, फिर उनसे क्या हुआ, एपिडिडाइमस बना। और ये एपिडिडाइमस स्पर्म कहाँ लेके आएगा, ये जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ने वास डिफरेंस का फॉर्मेशन किया यहाँ पे ये स्पर्म आ गया। फिर क्या होता है, मेटानेफ्रोज का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो मेटानेफ्रोज होता है ये क्या करता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये क्या हो गए, ये मेटानेफ्रोज होते हैं। ये क्या होते हैं, अपन ने देखा कि जब मीज़ोनेफ्रो के बाद के जो मेटानेफ्रोज होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। जब मेटानेफ्रोज का डेवलपमेंट होगा तो अपन ने देखा कि जो मीज़ोनेफ्रोज होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, बट कुछ मीज़ोनेफ्रोज जो होते हैं वो रह जाते हैं और वो क्या करते हैं, वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर क्या होता है, मेटानेफ्रोज का डेवलपमेंट होता है तो उससे मेटानेफ्रिक डक्ट फॉर्म होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक या यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि ये यूरिनोजेनाइटल यूरेटर का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या करती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ये जो मीज़ोनेफ्रॉन होती है अपन ने देखा ये क्या करती है, इसके जो एंटीरियर पार्ट होता है, इसका आगे वाला पार्ट होगा, यहाँ पे ये क्या होती है, जेनाइटल पोर्शन होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वास डिफरेंस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मेटानेफ्रोज होती है वो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, रेनल पोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होती है, ये मुलेरियन डक्ट या फिर ओविडक्ट प्रेजेंट होती है। और ये अपन ने देखा था मेल में क्या होती है, ये वेस्टिजियल होती है। फिर अपन मेटानेफ्रोज की बात करें तो यहाँ पे जो मेटानेफ्रोज होते हैं, ये मीज़ोनेफ्रोन्स की बात करें तो ये मीज़ोनेफ्रोन्स में क्या होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं फीमेल की बात करें तो। और मेल में अपन ने देखा था ये जो मीज़ोनेफ्रोन्स होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करते हैं। बट फीमेल में देखें तो फीमेल में ये मीज़ोनेफ्रॉन क्या होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं। और मेल में क्या इसका उल्टा होता है, अपन देखें जो मुलेरियन डक्ट होती है वो वेस्टिजियल होती हैं और फीमेल में मुलेरियन डक्ट फंक्शनल होती हैं। और मेल में देखें तो जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती हैं वो फंक्शनल होती हैं और वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करती हैं। और फीमेल में मीज़ोनेफ्रॉन डक्ट वेस्टिजियल होती है। फिर मेटानेफ्रिक डक्ट की बात करें तो मेटानेफ्रिक डक्ट क्या करती है, यूरेटर का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये अपन ने ऐसे देखा, ये मेटानेफ्रिक डक्ट होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करती हैं। मीज़ोनेफ्रॉन जो होती है वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करती हैं जो स्पर्म लेके आएंगी। और ये जो मेटानेफ्रिक डक्ट होती हैं वो
यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरेटर का फॉर्मेशन करती हैं, तो इधर से जेनाइटल ऑर्गन से स्पर्म आता है या ओवा आता है। फिर ये क्या होता है, जो मेटानेफ्रिक होते हैं उनमें यूरेटर या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है। तो ये दोनों किस में ओपन होते हैं, क्लोएका में ओपन होते हैं। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो जो साइक्लोस्टोम होते हैं, इलास्मोब्रैंक होते हैं, कुछ लिजार्ड होती है, स्नेक और जो क्रोकोडाइल होते हैं, और मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं उनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। फिश की बात करें तो फिश में जो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है उसको ट्यूबुलर ब्लैडर बोलते हैं। एम्फीबियंस में जो ब्लैडर होता है उसको क्लोएकल ब्लैडर बोलते हैं। और रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स में जो ब्लैडर प्रेजेंट होता है उसको एलेंटोइक ब्लैडर बोलते हैं। और मोनोट्रेम्स में भी क्या होता है, ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो ये फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कहाँ ओपन होता है, क्लोएका में ओपन होता है। मैमल्स का जो है यूरिनरी ब्लैडर वो कहाँ ओपन होता है, जो मोनोट्रीम्स होते हैं मैमल्स में, उनका यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन होता है, क्लोएका में ओपन होता है। मोनोट्रीम्स के अलावा बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनका यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन होता है, यूरेथ्रा में ओपन होता है। और जो मोनोट्रीम्स हैं उनका क्लोएका में ओपन होता है।